पंडित भी थी। देश में आनंद मनाया जा रहा। निमंत्रण कांग्रेस को भी मिला था। बता, कांग्रेस को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेना चाहिए था कि नहीं? अरे जोर से बता, लेना चाहिए था कि नहीं? लेकिन बुद्धि उल्टी हो गई, कर्म फूट गए। ये ना जाए को वोट मांगने का कोई अधिकार है क्या? आज कांग्रेस में भगदड़ मची है। विचारवान कांग्रेस के कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, इस कांग्रेस को अब कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। आज मुझे कहते हुए आनंद और संतोष है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट देकर जनता की सेवा का अवसर प्रदान करती है। अब दर्शन के पास कौन सी धन दौलत? ये तो सामान्य किसान परिवार में जन्मा, छोटे किसान परिवार में जन्मे, लेकिन काम करने का जिद, जुनून और जज्बा दर्शन के अंदर। किसान मोर्चे के अध्यक्ष के नाते दिनों रात काम किया। ऐसा लगता है कि जनता की सेवा के लिए सर पर ये बांध रखी है, बांधे ही घूमता रहता है। या दूसरी बात यह कि 24 घंटे दूसरा काम ही नहीं है, क्योंकि घर में और कोई है ही नहीं। 24 घंटे केवल जनता की सेवा का व्रत है, और इसलिए पार्टी ने तय किया कि ऐसे समर्पित कार्यकर्ता को ही टिकट दे दो। भैया पैसा नहीं है इनके पास, चुनाव में पैसा तो नहीं मांगोगे, क्योंकि उधर तो दारू वाले, रेत वाले, लेकिन जनता समझ गई तो वहां भी पटकनी दे दी। तैदुखेड़ा इसका उदाहरण है कि पैसे को नहीं, जनता पसीने को प्यार करती है, समर्पण सेवा को प्यार करती है। आज मैं आपसे यही अपील करने आया। अभी मुख्यमंत्री जी आएंगे तब विस्तार से सभा होगी, हमारे सारे नेता बोलेंगे। लेकिन मैं भी आज आपसे कहूं कि डॉक्टर साहब, बिना नर्मदापुरम के मेरा चुनाव प्रचार ना तो शुरू होता ना खत्म होता, क्योंकि नर्मदापुरम मेरी सांसों में बसता है, मेरी आंखों में बसता है, मेरे दिल में बसता है। तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। इसलिए आज मैं यहां थोड़े समय के लिए ही प्रचार करने आया हूं। आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि खुद उम्मीदवार बन के चुनाव लड़े। हर कार्यकर्ता उम्मीदवार बन जाए, दर्शन बन जाए। दर्शन विकास के दर्शन बाद में कराएगा, और दर्शन अकेला नहीं, ये पूरा नेतृत्व इनके पीछे खड़ा है। मुख्यमंत्री जी आने वाले, मंत्री जी बैठे हुए, और यहां तो एक नहीं 2-2 सांसद मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब का, विजय का, नागवंशी जी का भी, नरसिंहपुर जिले वाले भी आ रहे हैं, प्रभावी नेतृत्व में बरेली वाले भी आ रहे हैं। सब मिलके डट के सेवा करेंगे, और चिंता मत करना, मैं भी पड़ोसी धर्म का निर्वाह कर दूंगा, बगल में मैं भी। यहाँ के विकास में, जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और मेरी बहनों, अब लखपति बहना, अब लाडली बहना से लखपति दीदी का सफर तय करना है। प्रधानमंत्री जी ने भी तय कर दिया। इसलिए आप सबका लाड, प्यार और आशीर्वाद आप दर्शन को दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को। दर्शन के लिए थोड़ी, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए, देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ये अद्भुत समय है। सचमुच में स्वामी विवेकानंद ने कहा था 100 साल से ज्यादा हो गए, सुदीर्घ रजनी समाप्ति जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे वो देख नहीं सकते, जो बहरे वो सुन नहीं सकते,
लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। 100 साल पहले एक नरेंद्र ने कहा था और आज दूसरा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये हो रहा है। आओ मेरे बहनों और भाइयों, ये स्वर्णिम भारत के सुरेश पचौरी जी भी आ रहे हैं। ताली बजा के उनका भी स्वागत करो। मेरे भाइयों और बहनों, ये स्वर्णिम भारत के निर्माण का समय है और इसके लिए पचौरी जी को भी आप ताली बजा के स्वागत कीजिए। और इसलिए हम सब संकल्प करें, नर्मदापुरम जीतेंगे तो ही। अरे जीतने में तो कोई संदेह नहीं है, बहने बताओ, जीतने में तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन जीतना तो ऐसे वैसे क्यों जीतो? अरे ऐसा रिकॉर्ड बनाओ कि दुनिया नर्मदापुरम को देखती रह जाए। बोलो तैयार हो? तो एक बार संकल्प लेंगे दर्शन को, भारतीय जनता पार्टी को नर्मदापुरम नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र से रिकॉर्ड वोटों से जिताने का। तैयार हो? मुलायम भैया भी आ गए, ये पहले पटक भी दे चुके हैं, वह चिंता मत करना। और इनके लिए भी मैंने झोली फैलाई थी कि पैसा दे दो भैया, इनके पास नहीं है। दर्शन के लिए भी मैं यही कह रहा हूं कि नोट भी देना और वोट भी देना, इनके पास भी कुछ नहीं है। आपका प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। देखो, पार्टी नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी, दुनिया में नेता नंबर 1 नरेंद्र मोदी जी। तो वैसे तो दर्शन भी बुरा नहीं है और दर्शन के लिए वोट मांगने वाला मामा भी बुरा नहीं है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि नर्मदापुरम से सर्वाधिक वोटों से हम दर्शन को जिताएंगे, बीजेपी को जिताएंगे और सबसे सुंदर कमल के फूलों की माला नरेंद्र मोदी जी को पहनाएंगे। बोलिए, सब तैयार हैं? तो अपनी अपनी जगह एक बार सब खड़े हो जाएं, बहनें भी खड़ी हो जाएं और दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें और मेरे साथ भारत माता और नर्मदा मैया की जय बोल के दर्शन को रिकॉर्ड वोटों से जिताने का संकल्प लें। बोलिए, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। दर्शन को मैं आशीर्वाद और शुभकामनाएं इन सब कार्यकर्ताओं की ओर से भी मैं दे रहा हूं। सबका आशीर्वाद लो और आगे बढ़ो। और मैं जाने की इजाजत चाहता हूं क्योंकि 11:15 बज गए, 3 बजे मुझे दिल्ली पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद।